तो इन्वर्टर बनाने के लिए सबसे पहले हम इस पीवीसी की शीट को ले लेंगे और इस पे हमने यहाँ पर मार्किंग की है और यहाँ पर मेजरमेंट भी लिखी हुई है। तो उसके हिसाब से हम जल्दी से उसका फ्रेम तैयार कर लेते हैं। तो वीडियो को हम फास्ट कर देते हैं और जल्दी से हम इसके फ्रेम को तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर फ्रेम को तैयार कर लिया है। इस प्रकार से हमारा फ्रेम बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके अंदर के सर्किट को बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये दो ट्रांजिस्टर है जिसका नंबर 13007 है। आपको भी ये दो ट्रांजिस्टर ले लेने। इसके बाद हमारे पास ये 270 ओम के दो रेजिस्टेंस है। ठीक है, और इससे अगला कंपोनेंट हमारे पास ये 12012 का 3 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, और चलिए अब हम क्या करते हैं, इन ट्रांजिस्टरों को इन हीट सिंक में फिट कर लेते हैं ताकि जब हमारे ट्रांजिस्टर हीट हों तो ये हीट सिंक इसकी हीट को एब्जॉर्ब कर ले और हमारे ट्रांजिस्टर ख़राब होने से बच जाए। तो देखिए हमने यहाँ पर ट्रांजिस्टर को हीट सिंक में अच्छी तरह से फिट कर लिया है। आपको भी ऐसे ही फिट कर लेना। अब हम क्या करेंगे, एक एमडीएफ का छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे और इन ट्रांजिस्टरों को इसके ऊपर यहाँ पर फेविक्विक की सहायता से चिपका देंगे। तो जल्दी से वीडियो को फास्ट कर देते हैं और इन्हें यहाँ पर फेविक्विक की सहायता से चिपका लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर ट्रांजिस्टर को इस एमडीएफ बोर्ड पर चिपका लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये एक जंपर वायर ले लेंगे और उसे इस ट्रांजिस्टर की थर्ड वायर और दूसरे ट्रांजिस्टर की थर्ड वायर में दोनों में कनेक्ट कर देंगे। आपको भी ऐसे ही कनेक्ट करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर इस वायर को कनेक्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। देखिए इस रेजिस्टेंस की एक लेग को तो हम ट्रांजिस्टर की फर्स्ट वाली लेग में कनेक्ट करेंगे और दूसरे ट्रांजिस्टर की हम सेकंड लेग में कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को अच्छी तरह से कनेक्ट कर दिया है। आपको भी ऐसे ही कनेक्ट करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक और रेजिस्टेंस ले लेंगे और उसे फर्स्ट वाले ट्रांजिस्टर की सेकंड पिन में और सेकंड वाले ट्रांजिस्टर की फर्स्ट पिन में इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए हमने रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। देखिए इस ट्रांजिस्टर की सेकंड पिन में और दूसरे ट्रांजिस्टर की हमने फर्स्ट पिन में। ठीक है, तो ये हमारे पास 12012 का ट्रांसफार्मर है। जो ये नीले कलर की वायर हमारे 12 की है और ये रेड कलर की वायर 0 की। ठीक है, तो चलिए हम इसके कनेक्शन करते हैं। तो जो हमारी नीले कलर की वायर है, ये दोनों नीले कलर की वायर हम दोनों ट्रांजिस्टरों की बीच वाली पिन में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से हम इसके भी यहाँ पर कनेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हमने दोनों नीली वायरों को दोनों ट्रांजिस्टर की बीच वाली पिन में ही कनेक्ट किया। ठीक है, आपको भी ऐसे ही कनेक्ट करना। ठीक है, तो देखिए हमारे यहाँ पर वायर कनेक्ट हो गए। अब हमारे पास ये सॉकेट है जो हम इसमें 12 वोल्ट इनपुट देंगे। इसके लिए हमने इस सॉकेट का यूज किया। ठीक है, तो हमने इसमें वायर को कनेक्ट कर रखा है। ये जो हमारी वाइट कलर की वायर है ये हमारी नेगेटिव है, उसे हम ट्रांजिस्टर की थर्ड वाली पिन में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, देखिए आपको भी इस प्रकार से ही कनेक्शन करनी है। तो जो हमने यहाँ पर 12 वोल्ट इनपुट देनी है उसका नेगेटिव पॉइंट को हम ट्रांजिस्टर की थर्ड वाली पिन में कनेक्ट कर देंगे और जो हमारी पॉजिटिव वायर रह गई है उसे हम इस जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो 0 वाली वायर है उसमें हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जो हमें पॉजिटिव सप्लाई देनी है उसको हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर की बीच वाली पिन में कनेक्ट करेंगे। देखिए हमारे यहाँ पर कनेक्शन हो चुके हैं। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इस सर्किट को इस फ्रेम के अंदर फिट करेंगे। तो चलिए पहले हम इसको यहाँ पर फिक्स करके दिखाते हैं। तो हम यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर को लगाएंगे और इस सर्किट को यहाँ पर इस पर चिपका देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ये होल्डर है, ये स्विच है जिसमें हम चार्जर या बल्ब को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, उसको हम यहाँ पर फिक्स करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर मेजरमेंट की हुई है। तो जल्दी से हम आयरन की सहायता से इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर इसको कट कर लिया है और देखिए हमारे यहाँ पर ये स्विच भी अच्छी तरह से फिट हो रहा है। ठीक है, तो जल्दी से हम इसमें इन पैचों को कस देते हैं और इसे यहाँ पर परमानेंटली फिक्स कर देते हैं। तो
देखिए हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया है। अब हम यहाँ पर ये स्विच लगाएंगे ऑन ऑफ करने के लिए, और ये हमारे पास एलईडी है और हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है ताकि ये हमारी एलईडी फ्यूज ना हो, ठीक है। तो चलिए हम इसको यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है और इसे हमने यहाँ पर कट कर लिया है। अब हम इसको स्विच को इसके अंदर लगा देंगे। देखिए हमारा स्विच अच्छी तरह से यहाँ पर लगा है। अब हम क्या करेंगे, एक और होल कर लेंगे और यहाँ पर एलईडी को लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर होल कर दिया है और उसे पेचकस के साथ ऐसे गोल बना लेते हैं और जल्दी से हम यहाँ पर इसे एलईडी को कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर इस एलईडी को भी यहाँ पर अच्छी तरह से फिक्स कर दिया है। आपको भी ऐसे ही कर लेना, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इस ट्रांसफार्मर को यहाँ पर फिक्स करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से हम यहाँ पर नटों की सहायता से इस ट्रांसफार्मर को फिक्स कर देते हैं और इसे जो ये सर्किट बना हुआ है इसको भी यहाँ पर चिपका देते हैं। तो देखिए हमारे पास ये जो ट्रांसफार्मर के आउटपुट के वायर हैं, इन्हें हमें दोनों एलईडी के वायरों में कनेक्ट कर देंगे ताकि जब यहाँ से आउटपुट निकले तो हमारी एलईडी ग्लो हो, ठीक है। तो जल्दी से हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए हमने वायर को कनेक्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इनमें से एक वायर को ले लेंगे, आउटपुट के वायर को एक वायर को ले लेंगे और इस होल्डर में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। होल्डर की एक पिन में हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर होल्डर की एक पिन में कनेक्ट कर दिया है और एक और वायर कनेक्ट कर लिए, ठीक है। इस वायर को हम यहाँ पर इस स्विच में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो आउटपुट का बचा हुआ वायर है उसे हम स्विच के निचले वाले लेग में कनेक्ट कर लेते हैं और जो इस एक्स्ट्रा वायर को ऊपरली वाले, देखिए हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया है। तो हमारे यहाँ पर इसके कनेक्शन हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इस सर्किट बोर्ड को यहाँ पर चिपका लेते हैं और जो हमने इनपुट देनी है उसके यहाँ पर होल्डर को भी फिक्स कर लेते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर होल्डर को भी कनेक्ट कर लिया है। तो हमने नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना, ठीक है। ऊपरला वाला हमारा पॉजिटिव है और ये निचला नेगेटिव है। देखिए हमारे यहाँ पर फ्रेम बनकर तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ऊपरले वाले फ्रेम को जल्दी से इसके ऊपर लगा देते हैं और फेविक्विक की सहायता से इसको अच्छी तरह से यहाँ पर चिपका देंगे, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर इसको अच्छी तरह से चिपका दिया है और अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास छोटे छोटे पीवीसी के टुकड़े हैं, इसको हम यहाँ पर नीचे लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये स्टैंड बन जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से हम फेविक्विक की सहायता से इसको भी यहाँ पर चिपका देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर इसको चिपका दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस स्प्रे पेंट की सहायता से इसको यहाँ पर कलर कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर इस इन्वर्टर को कलर कर दिया है। तो फाइनल लुक हमारा ऐसा है, ठीक है। देखिए हमारा देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 12 वोल्ट की इसमें सप्लाई देंगे। सप्लाई देने के लिए हमने यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी का यूज किया है, ठीक है। आप बड़ी बैटरी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम पॉजिटिव में इसके पॉजिटिव वायर को कनेक्ट कर देते हैं और नेगेटिव में नेगेटिव वायर को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया है और देखिए हमारी यहाँ पर एलईडी भी ग्लो हो गई है। आपको दिख नहीं रहोगे, चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए हमारी यहाँ पर एलईडी भी ब्लिंक कर रही है, ठीक है। तो हमारा इन्वर्टर चालू हो गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसमें इस बल्ब को कनेक्ट करके और चला के दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर इस बल्ब को कनेक्ट कर दिया है और देखिए स्विच ऑन करते ही हमारे यहाँ पर बल्ब ग्लो हो गया, ठीक है। तो हमारा ये इन्वर्टर सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, ठीक है। और देखिए हमारे इस बल्ब के अंदर सर्किट भी लगा हुआ है जो कि 220 वोल्ट पर ही वर्क करता है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसमें चार्जर को कनेक्ट करते हैं और चार्जिंग करके देखते हैं, ठीक है। तो जल्दी से हम इस फ़ोन में इस पिन को कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर इसको ऑन करते हैं। देखिए ऑन करते ही यहाँ पर चार्जर होने लगा है। तो ये इन्वर्टर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करना भी मत भूलना और चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।